जी नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगा ये जो एक वाक़या पेश आया है कि उसामा नामी एक लड़का एक लड़की को लेकर निजी हॉस्पिटल में आता है और बाद में पता चलता है कि वो लड़की जो है वो मुर्दा हालत में हॉस्पिटल में लाई गई है। लड़की जो है वो जाँ बहक हो चुकी थी, लेकिन वो समझ रहा था शायद जिंदा है या वो क्या करना चाहता था। बहरहाल वो पकड़ा गया है, सारे मामला सामने आ जाएंगे। कैमरों की मदद से जो है उसकी फ़ोटेज ली गई है और उसके ज़रिए बाद में उसे पकड़ लिया गया है। तो ये लड़की जो है ये गुजरात की बताई जा रही है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो कॉलेज का माहौल है ये मखलूत माहौल है, जो दूर से आए हुए तालिब इल्म हैं, लड़कियाँ और लड़के जो हैं एक ही कमरे में इकट्ठे रहते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, जब एक कुंवारी लड़की और लड़का एक ही कमरे में इकट्ठे रहेंगे तो उनके जज्बात जागेंगे और वो फिर जो है राह से भटक जाएंगे। तो ऐसा ही यहाँ हुआ। ज़ाहिर सी बात है कि उसका कोई उसके साथ मामला होगा जिसकी वजह से जो है हमल ठहर गया और वो हमल वाश उन्होंने करवाया, लेकिन जो है वो लड़की ना बच सकी, वो फौत हो गई, वफ़ात पा गई। तो इसमें यहाँ पर यह भी जो है तहकीक में बात सामने आई है कि लड़की घर से जो है चंद दिन पहले 1,25,000 रुपया कोई सनद लेने, डिग्री लेने के नाम पर लेकर आई है कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी से जो है वो एक डिग्री लेना चाह रही हूँ। तो आप खुद सोचें कि जिस वालिद ने या वालदा ने, वालदैन ने, भाइयों ने 1,25,000 रुपया दिया है तो कोई गरीब इंसान तो इस दौर में नहीं दे सकता। तो जब माँ बाप जो है वो बच्चों पर लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं और बेटियाँ जो हैं वो यूनिवर्सिटी में आकर ऐसे गुल खिला रही हैं, तो बड़े अफसोस का मुकाम है। सबसे पहले तो रियासत को सोचना चाहिए, ये जो मखलूत तलीमी निज़ाम है ये नहीं होना चाहिए। औरतों के लिए अलग और मर्दों के लिए अलग, लड़कियों के लिए अलग और लड़कों के लिए अलग निज़ाम होना चाहिए। और जो माहौल होना चाहिए वो इस्लामी माहौल होना चाहिए, पर्दे का मुकम्मल इंतज़ाम होना चाहिए। और यूनिवर्सिटी के दस्तूर में सबसे पहले कुरान को शामिल करना चाहिए कि कुरान से इनको जो है ख़वातीन के हकूक़ सिखाए जाएँ, ख़वातीन की ज़िम्मेदारियाँ सिखाई जाएँ, ख़वातीन के बारे में अल्लाह के क्या अहकामात हैं उन पर अमल करना सिखाया जाए। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी खतून से बैत लेते थे तो उसमें शिरक के साथ साथ ये चीज़ भी शामिल होती थी कि तुम ज़ना नहीं करोगी, तो फिर वो दायरा इस्लाम में दाखिल होती थी। तो हज़रत अली का कौल भी है कि गैरतमंद जो है वो कभी ज़ना नहीं करता है। तो ये सारा मामला जो है इस पर बड़ा अफसोस है और इसकी जो बुनियादी जड़ है वो मखलूत तलीमी निज़ाम है। तो मैंने किसी दोस्त से बात की तो उसने बताया कि ये यूनिवर्सिटी में ये आम चीज़ें हैं, बस ओपन नहीं होती। ये एक आधी स्टोरी जो है 2-4 मंथ बाद ओपन हो जाती है, जिसकी वजह से आवाम शोर शराबा करती है। असल बुनियादी वजह अगर आपने इसका कोई हल निकालना है, शादी जल्दी होनी चाहिए और ये तलीमी निज़ाम अलग अलग होना चाहिए ताकि ऐसे जो है ऐसे वाक़यात पेश ना आए। तो अगर नौजवान भी जो है वो सही तरीके से दीन इस्लाम को पढ़े, कुरान को पढ़े या हदीस को पढ़े और उन पर अमल करने की कोशिश करें तो यकीनन वो भी ऐसे अमाल नहीं करेंगे जिससे अल्लाह की नाराज़गी जो है हासिल हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो, वो भी ऐसा अमल नहीं करेंगे। दीन से दूरी एक बुनियादी सबब है ऐसे अफ़ाल करने का, ऐसे अमाल करने का। तो बारकैफ बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। जितने वालदैन अपनी बच्चियों को इन यूनिवर्सिटियों में पढ़ाने भेज रहे हैं उनको चाहिए कि वो एहतियात करें, इस सारे मामले से सबक हासिल करें, गौर व फिक्र करें कि हम जो है अपनी बेटियों को किस माहौल में भेज रहे हैं। मुझे ये पता नहीं ये शेर किसका है, लेकिन मुझे ये शेर अच्छा लगता है और मैं अक्सर पढ़ता भी रहता हूँ कि आया ना ख्याल फ़िरौन को कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाने का, आया ना ख्याल फ़िरौन को कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाने का, वगरना वो बच्चों का यूं कत्लेआम ना करता। ठीक है जी। तो एक बड़ी वजह जो है वो ये हमारा यूनिवर्सिटियों का जो तलीमी माहौल है वो ज़िम्मेदार है ऐसे वाक़यात का। अल्लाह ताला आपको, मुझको, सबको जो है हिदायत अता फ़रमाए और इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।
और बेटियों को भी चाहिए कि अपने वालिदैन की इज़्ज़त का ख्याल करें और ऐसे काम करने से पहले ये सोचें कि उनके वालिद पर क्या गुज़रेगी, वालदा पर क्या गुज़रेगी, बहनों पर क्या गुज़रेगी, भाइयों पर क्या गुज़रेगी, दीगर जो अजीज़ कार रिश्तेदार हैं उन पर क्या गुज़रेगी। और लड़कों को भी चाहिए कि वो ये सोचें कि अगर कोई और लड़का मेरी बहन के साथ ही ऐसा करे तो मैं कैसा फ़ील करूँगा। अल्लाह ताला हम सब को हदायत अता फ़रमाए।